तो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल में ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो फोर्स आएगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही आएगा, पैरेलल कंपोनेंट वाले की वजह से नहीं आएगा। ठीक है भैया, ध्यान रखना। इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बी क्यू बी। ये फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होता है, सर्कुलर हो जाता है। क्या होता है, सर्कुलर। और इसकी वजह से क्या होता है, लीनियर। इसकी वजह से सर्कुलर, इसकी वजह से लीनियर। तो क्या बन जाता है, हेलिकल। क्या बन जाता है, इस तरीके से। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। ठीक है, इसके अलोंग जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वी कॉस थीटा। क्या होती है, ये देखो ना, वी कॉस थीटा। और इस पाथ पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी साइन थीटा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को आप जब भी देखोगे तो वो बी क्यू वी साइन थीटा के बराबर ही होगा। कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आ रही। यहां इस वाले से सारी चीज कैलकुलेट हो जाएगी और बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, पहले भी। फिर आया था आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के ऊपर आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो आपका ये वायर है। ठीक है, इसका डायमेंशंस दे रखे हैं आपको। एरिया क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉल एन है, एल क्या है, लेंथ है इसका। इसके अक्रॉस में आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के साथ ही इलेक्ट्रॉन चलने लगा। कितनी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है थीटा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है बी ई वी डी साइन थीटा। यही है ना फोर्स। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, वी बी ई डी साइन थीटा। अब अपने को पता है भैया ऐसे कुल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो आपको पता है भैया एन फ्री इलेक्ट्रॉन है। एन वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो पर यूनिट वॉल्यूम में है। क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है, एन है। इसका कुल वॉल्यूम क्या है, ए एल। क्या है, कंडक्टर इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, ए एल। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ए एल एन। याद है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स, टोटल फोर्स के लिए एफ इंटू में कैपिटल एन कर देंगे। तो एफ की वैल्यू क्या है, बीई वी डी साइन थीटा इंटू में एन की वैल्यू क्या है, एल एन। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बी ना बिल साइन थीटा। ठीक है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स देने के लिए आपको राइट हैंड पाम रूल चाहिए। राइट हैंड पाम रूल आपको याद होना चाहिए। राइट हैंड पाम रूल में क्या होगी भैया, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो थंब होगा ये क्या होगा, थंब होगा, ये करंट होगा। और ये जो होगा पाम जो होगा फोर्स होगा। ठीक है भैया, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं रूल, एक आग अप्लाई कर देते हैं, एक आग यहाँ पे रूल। ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, इनवर्ड है, करंट क्या ऊपर है। तो राइट हैंड पाम रूल देखिए, अपनी उंगलियों को अंदर रखना और थंब को ऊपर रखना। फोर्स कहाँ गया, लेफ्ट की तरफ। फोर्स कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये रहा आपका करंट। ठीक है, ये रहा आपका करंट। और आपका उंगली अब क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी। करंट ऊपर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ। फोर्स कहाँ जा रहा है, राइट साइड। याद है, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने एक टॉपिक किया था, फोर्स ऑन ये सॉरी टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप। टॉर्क ऑन, सॉरी यार क्या लिख रहा हूं मैं, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, तो ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये ऐसे टर्न कर रही है, रोटेट कर रही है, किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या डी है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ने इस वाले आर्म के साथ, जिसकी लंबाई क्या है बी, उसके साथ थीटा एंगल मार रखा है। और जिसकी लंबाई एल है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल मार रखा है। और यहां पर भी थीटा बना रखा है जिसके साथ लंबाई भी है। ठीक है भैया, करंट ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, करंट ऐसे घूम रहा है, आई 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 और ये आई। ये करंट इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो अपने को पता है इस पे, इस वाले आर्म पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए बी कितना लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भैया, बी। करंट कितना है, आई। लेंथ कितनी है इसकी, एल। बिल हो गया।
अच्छा ये फोर्स क्या होगा, साइन एंगल क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में 90 डिग्री का, तो साइन 90 लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड में, करंट क्या ऊपर की साइड में, तो उंगलियों को कहाँ रखना है, राइट साइड में, थंब कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ। तो आपकी हथेली कहाँ आ रही है, अंदर। तो ये फोर्स जो आ रहा है इनवर्ड है, क्या है ये, इनवर्ड है, ठीक है। अच्छा इस वाले आर्म पे देखिए तो फोर्स वही रहेगा, कौन सा है, CD। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बिल, लेकिन ये फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड रहेगा, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। करंट कहाँ आ रहा है, नीचे। करंट अंगूठा आपका नीचे रहेगा और उंगलियां राइट हैंड की उंगलियां कहाँ आ रही है, राइट साइड में। तो आपका जो हथेली है बाहर की तरफ आ रहा है, यानी क्या होगा, आउटवर्ड। क्या होगा, आउटवर्ड। ये वाला फोर्स इनवर्ड और ये वाले आर्म पर फोर्स क्या लग रहा है, आउटवर्ड, ये वाला इनवर्ड, ठीक है भैया। अच्छा इस पे देखिए, इसका करंट क्या हो रहा है, B से C की तरफ करंट बाहर की तरफ आ रहा है। करंट क्या हो रहा है, तो करंट बाहर की तरफ, थंब को अपने बाहर रखिए, ठीक है। और उंगलियों को क्या करो भैया, थंब तो बाहर आ गया, उंगलियां क्या है राइट साइड में, तो आपकी हथेली कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। तो फोर्स एट BC क्या होगा, BIB। एंगल कितना बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और आर्म के बीच में, थीटा, तो साइन थीटा लिख दीजिए यहाँ पर। ये क्या है, अपवर्ड, क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड। ऐसे ही बिल्कुल सेम यहां पर भी फोर्स आएगा, DA वो क्या होगा, BIB और साइन थीटा, ये क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। ये दोनों फोर्स सेम लाइन में लग रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं भैया इन दोनों फोर्सेस की। ये दोनों फोर्स क्या है, ये फोर्स जो है, ये वाला फोर्स है वो इस लाइन में लग रहा है, बोर्ड के अंदर वाली लाइन में। और ये वाला फोर्स क्या लग रहा है, ये वाला फोर्स जो है वो बोर्ड के बाहर वाली लाइन में लग रहा है, बाहर की तरफ। यानी दोनों की लाइन क्या अलग अलग है। जब दो फोर्स इक्वल अपोजिट होते हैं, लाइन अलग अलग होती है, तो वहां पर क्या आता है, टॉर्क आता है। क्या आता है, अब टॉर्क निकालने के लिए हमें ध्यान रखना, हमें यहां से देखना पड़ेगा इस चीज को। यहां से हम देख रहे हैं इस चीज को, किस चीज को, इस BC आर्म को। किसको देख रहे हैं, BC आर्म को ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से। तो जब BC आर्म को देखोगे तो B क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है और C इधर आ रहा है। B के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, B वाले जो जहां पर B है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब अंदर ये लग रहा है फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी है भैया, AB, और AB की वैल्यू क्या है भैया, बिल, है ना, बिल, साइन नहीं लगाना। और C पे जो C आर्म पर जो फोर्स लग रहा है बाहर आ रहा है, उसकी वैल्यू भी क्या है, FCD। उसकी वैल्यू भी क्या है, बिल, बाहर की तरफ आ रहा है। अच्छा देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसके साथ कितना एंगल रखा है, थीटा, थीटा, थीटा एंगल है। अच्छा ये जो आपको पता है, आप नॉर्मल, ये एरिया है, ये क्या है, और एरिया का नॉर्मल अगर आप यहां से देखोगे तो एरिया नॉर्मल क्या होगा, आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये नॉर्मल है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये देखिए ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, नॉर्मल है। कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा। लेकिन नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। क्या होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, अल्फा प्लस थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, नोट्स में देखोगे पूरा लिखा हुआ है मैंने एक तरफ से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है, जो आप BC आर्म को देख रहे हो, BC आर्म को देख रहे हो, इसकी लंबाई कितनी है, B, क्या है, B। तो इस फोर्स का लाइन ही है, ये वाले फोर्स का लाइन ये है, और ये वाले फोर्स का लाइन ही है। दोनों फोर्स की लाइन के बीच में परपेंडिकुलर दूरी क्या है, ये बेस क्या है, तो बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस कॉस थीटा। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, B कॉस थीटा, ठीक है। बेस आ गया, बेस ही क्या है, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि क्या हमारा बेस है, क्या है, बेस को कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर, इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जो कि क्या बेस है। आइदर फोर्स क्या है भैया, बिल, और परपेंडिकुलर जो बेस है वो क्या है, B cos थीटा, क्या है, B cos थीटा। L इंटू में B क्या होता है, एरिया, तो बिल BA cos थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला आपको जब यूज करना, जब कॉइल कंसिस्ट विद वन टर्न, क्या है, इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, तो क्या होगा, बीना cos थीटा। आपको पता थीटा क्या होता है, 90 प्लस अल्फा, तो टॉर्क की वैल्यू होगी बीना cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस अल्फा। तो cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, टॉर्क की कोस्ट में बीना साइन अल्फा। ये साइन अल्फा वाला फॉर्मूला आप जब यूज करोगे, जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, और थीटा वाला फॉर्मूला आप जब यूज करोगे, जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हो, ठीक है भैया। ये था, मैंने करा दिया था आपको।
इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए, अच्छा हाँ यहाँ पे एक बार ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैपिटल एम से लिखते हैं। और करंट कैरिंग कॉइल का, करंट कैरिंग कॉइल है उसका हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, इसके ऊपर करंट कितना आई और इसका एरिया कितना है ए, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और क्या होगा, आई इंटू में ए होगा, क्या होगा, करंट इंटू में एरिया, करंट इंटू में, इफ कॉइल कंसिस्ट विद एंटर, तो यही मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नहीं, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करंट में, एंटी क्लॉकवाइज करंट में, क्लॉकवाइज करंट में करंट जब रहेगा कॉइल के ऊपर तो ये क्या होगी, अपवर्ड, क्या होगी, अपवर्ड। और क्लॉकवाइज करंट में क्या होगी, क्लॉकवाइज करंट में ये क्या होगी, डाउनवर्ड, क्या होगी, कैसे, देखिए अगर करंट कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता है नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, क्या होता है, और साउथ पोलैरिटी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े। उसके बाद है भैया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो करंट क्या आ रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, आर क्या रेडियस है जिसमें घूम रहा है। तो आपको पता ही है जब करंट आएगा तो ये कैसा बन जाएगा, करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी, बिहेव लाइक, बिहेव लाइक, कैसे बिहेव कर रही है, करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव कर रही है, करंट कैरिंग कॉइल की तरह। और करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भैया, करंट इनटू में एरिया, करंट कितना होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर ही होगा। चार्ज कितना है भैया, ई, और टाइम कितना लगता है भैया, टाइम कैपिटल टी होता है, एक साइकिल का पूरा टाइम क्या होता है, कैपिटल टी होता है, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इनटू में मैग्नेटिक मोमेंट, ई चार्ज है। अगर टाइम पीरियड क्या होता है, तो भैया इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन के इस पाथ पे जो वेलोसिटी उसकी क्या है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पाई आर स्क्वायर हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, टी, डिस्टेंस क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर, और स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर, v, ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हाफ ईवी आर, क्या हो गया, ईवी आर। फिर आता है बोर मैग्नेटॉन, क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन में आपको बोर का पोस्टुलेट डालना है, आपको पता है एमवीआर इक्वल में क्या होता है, एनएच अपॉन में 2 पाई, बोर पोस्टुलेट, तो वीआर की वैल्यू क्या होगी, एनएच अपॉन में 2 पाई एम, क्या होगा, तो इस वीआर की यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रख देंगे, तो क्या होगा ध्यान, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हाफ टी, वी की वैल्यू क्या होगी, एन एच अपॉन में 2 पाई एम, ये हो जाएगा आपका एन एच ई अपॉन में 4 पाई एम, ठीक है भैया, ये हो गया बोर मैग्नेटॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़िए भैया। फिर आता है गैल्वानो, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर निकालना है, ठीक है भैया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट में करंट है या नहीं है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है कि जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी आती है तो उसके ऊपर क्या लगता है भैया, टॉर्क, क्या आता है, और उस टॉर्क की वजह से उसके अंदर क्या आती है, रोटेशन मोशन, क्या आती है, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी आती है तो उसके ऊपर लगता है टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से क्या आती है भैया, रोटेशन मोशन, क्या आती है, चलो। तो भैया देखिए ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भैया आपको ध्यान रखना, आपको टॉप व्यू ध्यान रखनी है। अभी कोई जो कॉइल हमने पीछे किया ना, उसी कॉइल का कंसेप्ट लगेगा। ये क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट, क्या है ये, हॉर्सशू मैग्नेट का क्वेश्चन आता है कि हॉर्सशू मैग्नेट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वाइवा में पूछा जाता है। तो हॉर्सशू मैग्नेट इस्तेमाल करने का पर्पस है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या चाहिए, रेडियल, क्या चाहिए, ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसके, नॉर्मल की, ध्यान रखना। ये बीसीआर में क्या है, ये जब आप जो टॉप से देख रहे हो ना बीसी को, कॉइल पीछे वाली, वही है। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये भी क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर की परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है,
इसकी वजह से इसके अंदर क्या होती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है और ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उस टॉर्क की वजह से छोटे से छोटा करंट भी क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। मतलब इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। छोटे से छोटा करंट डिटेक्ट करने का मतलब सेंसिटिविटी बढ़ गई। देखिए नॉर्थ साइड है और ये क्या है, साउथ साइड है। ये इसका नॉर्मल है, क्या है ये, हम ऊपर से देख रहे हैं उस कॉइल को, जो पीछे वाली कॉइल थी ना वही कॉइल कर रहे हैं, बस उसको ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, ऐसे गई, ठीक है। डायग्राम 100% एक्यूरेट है, कोई एक कभी नहीं निकल सकती इसके अंदर, ठीक है भैया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, देखिए ध्यान दीजिए, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नॉर्मल के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है। ये किसी भी रोटेशन की कंडीशन में रहेगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आती है, बीना, क्या आती है, साइन नहीं आ सकता क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा क्या होगा, 90 90। उसमें जीरो लिखा है क्या, 90। मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉर्मल के हमेशा क्या होती है, तो टॉर्क हमेशा क्या होता है, यही। अब देखिए कह रहा है भैया कि आप जानते हो जितना ज्यादा आप करंट अप्लाई करोगे, गैलोमीटर की सुई क्या होगी, अपनी पोजीशन से उतनी ज्यादा क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो यानी टॉर्क जो होगा, ध्यान रखिए, करंट इज डायरेक्टली क्या होगा, थीटा आएगा। जितना ज्यादा करंट, हम्म अरे यार, अच्छा हाँ, भूल ही गया था, कलाकार है। देखिए कह रहा है जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। समझ गए, टॉर्क की वैल्यू क्या है। अच्छा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है ये, स्प्रिंग। क्योंकि आप जो गैलोमीटर लगाते हो, गैलोमीटर को एक बार सुई चली जाती है एक्सट्रीम पर, कहां चली जाती है, फिर उसको मीन पर भी तो रिस्टोर करना पड़ता है। तो रिस्टोर कौन करता है, स्प्रिंग। क्या करती है, तो स्प्रिंग वही स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट क्या रखा है, के रखा है। टॉर्क की वैल्यू क्या है, बीना बीना के थीटा, बीना के थीटा। तो आई कोस्ट में क्या हुआ, के बीना बना थीटा। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म क्या कांस्टेंट है, इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, आई डायरेक्टली क्या हो गया, थीटा। क्या हो गया, यानी जितना स्ट्रॉन्ग करंट डालोगे उतना क्या होगा, थीटा आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, टर्म क्या होनी चाहिए। इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। किसी भी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए एक चीज क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल नहीं होती, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े। अब आता भैया करंट सेंसिटिविटी। क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कम से कम करंट को नापना। जितना कम करंट रहेगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना कम करंट मेजर करेगा उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। यानी करंट की वैल्यू कम तो सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा। और सेंसिटिविटी जो होती है वो थीटा पे ही डायरेक्टली होती है, क्योंकि अगर कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है। अबे मान लो ना, अगर कोई बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है, मैंने उसको रैप्टा मार दिया, उसके थोड़ा धीरे रैप्टा मारा और गाल क्या हो गया, एकदम लाल हो गया, तो इज मोर सेंसिटिव, ठीक है, समझ गया। तो क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट पास किया और करंट जैसे ही डाला तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा आ गई। तो यानी वो क्या है, सेंसिटिविटी क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी। यानी थीटा ज्यादा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा। कंबाइन कीजिए और उसको आ गया आपका थीटा अपॉन में आई, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है भैया। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, क्या होती है। अच्छा थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेना, कहां गया भैया, ये रहा। थीटा क्या होगा, यहां से थीटा इक्वल्स में क्या होगा, बीना का कुत्ता, ठीक है, ठीक है, बीना के की अपॉन में आई, से आई कैंसिल हो गया, बना कुत्ता, ठीक है। तो ऐसी हो गया, ठीक है, हो गया। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, ओए सुन लो, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओए भाई प्लीज बोलिए मत, देखिए इधर देखिए, अरे चुप हो जाओ, बाद में बता दूं उसे। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन और जितना कम वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ता है उतना क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकलेगी ना, ये रही, यहाँ डाल दीजिए। और यहाँ पर वी क्या होगा, सुन लीजिए, ये वी होगा वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। क्या होगा, और वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू में करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसकी वैल्यू ये होगी, यहां से काटा पीटी हो जाएगी, ठीक है भैया। आगे बढ़े, फिर आता भैया शंट। क्या आता है, शंट, ठीक है।
यहाँ पे लिखा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। जब आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है भैया, दो न्यूमेरिकल रखे तो में से एक आएगा, ठीक है, अगर ये टॉपिक से न्यूमेरिकल आएंगे तो, ठीक है। तो पहला है गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, एमीटर में। क्या है, एमीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो, करंट क्या होता है, मैक्सिमम, क्या होता है, बस। और किसमें कनेक्ट होता है भैया, सीरीज में। क्या होता है, रीजन क्या है, क्योंकि सीरीज में करंट आपका पूरा एक्यूरेटली नापा जाता है, ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो भैया अगर गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस बहुत कम करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप क्या करते हो, एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं, इसके पैरेलल में जोड़ देते हो। क्या करते हो अब, और इसको लगा दिया बैटरी से, बैटरी से जैसे लगाया तो यहाँ से करंट निकला आई, इससे करंट गया आई जी बहुत कम करंट है, सॉरी आईजी क्या, बहुत छोटा करंट है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। सुन लीजिए, दोबारा बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मच मच ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ शंट। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इसके कंपैरेटिवली, तो करंट हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस से नहीं जाता, हमेशा कम रेजिस्टेंस से ज्यादा प्रेफर करता है। तो इससे जाने वाला करंट क्या होगा, आई माइनस आई जी, जो कि क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। क्या होगा, टू स्ट्रांग करंट, टू, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर का क्या है, कम है, और इससे जाने वाला करंट क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है उसके कंपैरेटिवली। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बराबर में करंट अक्रॉस क्या है, शंट, जो कि क्या है, आई माइनस आई जी, और इंटू में शंट, ठीक है भैया। तो शंट की वैल्यू यहां से निकाल लो, आई जी और आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। अच्छा, यहाँ पर दो करंट दे रखे हैं, आई और आई जी। आई क्या है, टोटल करंट, क्या है, टोटल करंट। आईजी क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट। क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट ये होता है आईजी। अच्छा देखिए, एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर कुल कितने डिवीजन है, एन, और पूरा जो मैक्सिमम करंट है वो क्या है, आईजी, उसका लास्ट डिवीजन कितना करंट शो कर रहा है, आईजी, उसका लास्ट डिवीजन कितना करंट शो कर रहा है, आईजी, और उसके अंदर कुल कितना डिवीजन है, एन, तो एक डिवीजन कितना करंट शो कर रहा होगा, उसके एन डिवीजन मिल करके इतना करंट शो कर रहे हैं, तो एक डिवीजन कितना करंट होगा, तो आईजी माइनस आईजी अपॉन में एन। इसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट या लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट और लीस्ट काउंट, ठीक है, ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ गया, ऐसे करना है। उसके बाद फिर है कन्वर्जन ऑफ, ये ध्यान रखना आप, ये पेज में पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर आता है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को इसमें कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में। तो ध्यान रखो, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, करंट क्या होता है भैया, जीरो। क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है भैया, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए आपको। जीरो, करंट क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए हम जब गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक बहुत हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, टू लार्ज रेजिस्टेंस, टू। अब इससे क्या होता है, इस ब्रांच का कुल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या होता है, फिर इसको जोड़ देते हैं बैटरी के साथ। बैटरी का वोल्टेज क्या है अभी, बैटरी के साथ देखिए, ध्यान देखिए, मैं कह सकता हूं, देखिए जब बैटरी के साथ डायरेक्ट कोई चीज जुड़ी होती है ना, तो आप उसके कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ भी कह सकते हो। ये तो सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है, क्योंकि इसके साथ क्या है, सीरीज में भी है, और इसके साथ क्या है, तो इसीलिए ध्यान रखना, पैरेलल में सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। इसका वोल्टेज भी है, तो आपको पता है इसका वोल्टेज क्या है अभी, तो सारा आपको पता है करंट यहाँ पर क्या होगा, इस आर में जा ही नहीं रहा, बहुत कम करंट गया, कितना गया, आई जी, कितना गया, आई जी। तो आपको पता है जितना, अगर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो इसका वोल्टेज और इसके अक्रॉस में जो भी वोल्टेज आएगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, तो भैया यहां से लिख लीजिए ए, इस पॉइंट का नाम दीजिए बी। तो बैटरी का वोल्टेज बराबर है पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, तो बैटरी का वोल्टेज भी है, और ए बी के अक्रॉस में वोल्टेज क्या आएगा, तो इसका कुल रेजिस्टेंस क्या है, इसका क्या है, आर जी, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर जी, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर, और इसके अक्रॉस में करंट कितना है, आई जी। देखिए वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो आपको किसी भी ब्रांच के क्रॉस में रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों सीरीज में है, दोनों किसमें है, सीरीज में। कुल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर जी प्लस आर, और उसमें क्या करो, उस ब्रांच का करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, कुल वोल्टेज आएगा। तो यहाँ से आपको कुछ भी निकाल सकते हो, कैपिटल आर की वैल्यू वगैरह जो भी निकालना है, ठीक है भैया, समझ गया। तो ये पूरा शंट था, और जितना मैंने कहा है ये पूरा टॉपिक था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, सारा करा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए
कुछ ज्यादा ब्लर हो गया, ठीक है देखिए, कोई ना। ठीक है देखिए, कह रहा भैया एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एरिया कितना दे रखा है, ए कितना है भैया, गिवन है, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ टर्न भी क्या है भैया, गिवन है 60 है, ठीक है। पिवोटेड, पिवोटेड मतलब सपोर्ट होता है, फिक्स होती है, ठीक है। ऑफ अ वर्टिकल साइड द कॉइल इज इन रेडिकल हॉरिजॉन्टल फील्ड, कितनी है भैया, 90 गॉस। मैग्नेटिक फील्ड गॉस, एक गॉस 10 की पावर -4 होता है, तो 90 गॉस क्या होगा, 90 गुणे में 10 की पावर -4 होगा, ठीक है भैया। टॉर्सनल कांस्टेंट के की वैल्यू, के क्या बोल रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। टॉर्सनल कांस्टेंट क्या, व्हाट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू पूछ रखा है। टॉर्सनल कांस्टेंट बोले तो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है भैया। कह रहा है और हाँ ठीक है, करंट कितना भैया, डिफ्लेक्शन कितना, 18 डिग्री का, कितना डिफ्लेक्शन है भैया, 18। यहाँ पर 18 डिग्री को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ गया। तो भैया आपको पता है भैया, ये सब दे रखा है आपको, बोला हाँ, निकालना क्या है, के। तो भैया आपको पता है कि अभी मैंने बताया था, याद है आपको, टॉर्क इक्वल्स टू में के थीटा था, टॉर्क की वैल्यू क्या, बी ना के थीटा, के निकालना, के क्या होगा, बी ना अपॉन में थीटा, आ गया आंसर, खत्म हो गया। थीटा था बीना के नीचे कुत्ता। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्या कह रहा है भैया, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, किसकी, एरिया आ गया कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, आ गया, टॉर्सनल कांस्टेंट दे रखा है, आ गया, थीटा दे रखा है, आई दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न निकाल लो, खत्म हो गया। क्वेश्चन पढ़ लेना, सब गिवन था। नंबर ऑफ टर्न कितनी है भैया, जब मेंशन नहीं होगा तो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ टर्न क्या लेनी है तब आपको। एरिया ऑफ द कॉइल क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्सनल कांस्टेंट, करंट सेंसिटिविटी निकालनी है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, थीटा अपॉन में आई, थीटा की वैल्यू याद है आपको, ठीक है। आई, आई की वैल्यू या तो थीटा की वैल्यू निकाल लो या आई की वैल्यू निकाल लो, वहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। चलो आगे बढ़ रहे हैं भैया, जिसके पास नोट्स पूरे हैं, बहुत मदद होने वाली है, सैंपल पेपर लेके बैठ जाना, नोट्स लेके बैठ जाना, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, जो नहीं होगा तो मैं आपसे बैठा हूं मैं, ठीक है। अभी तो ये भी करेंगे, चैप्टर वाइज सारे कर लेंगे, ठीक है। अभी है अपने पास टाइम है, बथेरा टाइम है, 20 तक तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, फरवरी तक, ठीक है। और 20 फरवरी के बाद जो छुट्टी कर दूंगा, फिर आपको केमिस्ट्री के पेपर जैसी जिस दिन होगा, एक उस दिन पढ़ाऊंगा, एक अगले दिन पढ़ाऊंगा, एक परले दिन पढ़ाऊंगा, फिर 3 दिन की छुट्टी रहेगी, वैसे ही अपना घर पढ़ना। अब केमिस्ट्री का पेपर जिस दिन होगा, सबका तो होगा सुबह के टाइम में, फिर तुम रोते हुए आओगे यहाँ पे, मैं कहूंगा नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, अभी होता है, तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, तुम्हारा फिजिक्स से अच्छे जाने वाला है, ठीक है। पिछली बार ऐसी तो हुआ था भाई, लाले पड़ गए थे बच्चे, रो, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, केमिस्ट्री में बच्चे सो कहे बहुत आसान आएगा, बहुत आसान आएगा, गए पेपर दे के आए खूब दबा के, आज हम यहाँ पे है ना, कुछ नहीं गया भैया, सत्यानाश हो गया हमारा तो। मुश्किल से 8 बच्चों के 90 आए थे उस साल, मतलब हमारे ग्रुप में 8 बच्चे के 90 आए थे इस बार, ठीक है। पढ़ने वालों भी आए थे 8-90, तेरे ऐसों की नहीं आते, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में 90 है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के 90 नंबर आए केमिस्ट्री में, तो वो संजय अपने आप फन ने कहा मेरे भी 90 थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 90 नंबर लाना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा रट्टा मार लो, 4 पे एक काम कर लेना, बस इतना एडवाइस कर रहा हूं मैं आपको, कि एक बार जो इंपल्स वाला लास्ट में देगा ना, वो कहीं से जुगाड़ कर लेना, उसी को रट लेना 4 बार बस, ठीक है। पढ़ तो आप, हाँ हाँ होता है वो, काफी उसमें इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। अब एक्सपीरियंस है ना उसके पास, हाँ? अब आप पढ़ा लिया, पढ़ाता है अच्छा, एक नंबर पढ़ाता है वो, ठीक है। हाँ मैं तो इम्पल्स, मैं कभी कोई बच्चे नहीं बोल सकता मैंने इम्पल्स की बुराई की कभी, मैं तो नाम ही लेता, मैं तो आज बहुत 1.5 साल बाद नाम लिया इस क्लास में, पूछो मैंने ना किसी ने मेरे से नाम सुना है, क्लास खत्म होने के बाद सुना होगा, ऐसा लाइव क्लास में मैंने कभी नाम नहीं लिया। हाँ प्रमोशन करने लायक है ही नहीं वो, तो प्रमोशन क्या करूंगा, हाँ
भाई अपने ग्रुप, हमारा ग्रुप नंबर 1 है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए मुद्दे पे आओ। कह रहे भैया करंट कितना है 200, थीटा कितना है रे, केस नंबर फर्स्ट का, ठीक है भैया इतना है। केस सेकंड में आपको करंट निकालना है, जब थीटा क्या है भैया इतना है। क्वेश्चन देखिए, कैसे क्वेश्चन पे आते हैं, आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। एक करंट है कितना है 200 माइक्रो एम्पियर का, डिफ्लेक्टेड कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू द 30 डिग्री, कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब एक गैल्वेनोमीटर, ये ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर वही है, बस आपने क्या किया करंट चेंज किया, डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। तो पहले केस में करंट इतना रखा था, डिफ्लेक्शन क्या रहा था ये था। दूसरे केस में डिफ्लेक्शन इतना है तो करंट कितना होगा भैया, तो ध्यान रखना क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर सेम है। बस क्या करना है अपने आपको, फॉर्मूला आता है बीना के थीटा, तो अपने आई इक्वल्स टू में क्या हुआ के बी बना थीटा, पहले केस में I1 थीटा 1, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। दूसरे केस का I2 थीटा 2, ये पहली इक्वेशन होगी, ये वाला कांस्टेंट ऐसे लिख देना, इसको जी है। दोनों इक्वेशन को क्या करो डिवाइड करो, आंसर आ गया, ठीक है भैया। ये तो लंबा कर रखा थोड़ा सा, ठीक है। कुछ नहीं, दोबारा देखिए सुनिए, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये बना लो इक्वेशन, ये जी है तो ये क्या होगा आई इक्वल्स में, ये सुनिए आई इक्वल्स में जी थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले करंट के लिए क्या होगा I1 जी थीटा 1, दूसरे करंट के लिए क्या होगा I2 जी थीटा 2। ये पहली क्वेश्चन है, जी से जी कैंसिल होगा, I1 अपॉन में I2 थीटा 1 अपॉन में थीटा 2, ठीक है भैया। I1 कितना है भैया 200, I2 अपने को निकालना है, I2 रहने दिया क्वेश्चन मार्क, थीटा 1 थीटा 2 दे रखा है, आंसर आ गया। ये तो करा दिया, क्वेश्चन पे आता है। अब तेरा काम पंचर लगाना, 2 साल बाद तू पंचर ही लगाएगा। ये सब तो इंजीनियर बैठे तेरे पीछे, डॉक्टर इंजीनियर्स। हो गया भाई, कह रहा भाई गैल्वेनोमीटर विद कॉइल रेजिस्टेंस कितना है भैया, दे रखा है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है, क्या देखा है। अपने को क्या करना है एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बोला शंट की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी शंट क्या होता है, यही होता है पीछे करंट, बताया था, आंसर आ गया। अबे आई जीत रखा है, बोलिए रहा आर जीत रखा है, आई टोटल टोटल करंट है, और टोटल करंट क्या है भैया, ये वाला टोटल करंट होता है, क्या होता है। देखिए जो भी आपको रेंज दे रखी होगी ना 0 से लेके इतना, तो रेंज में जो फाइनल करंट होगा दैट इज द टोटल करंट, तो आई की जगह पे आप 7.5 यूज करोगे। ऐसे ही क्या होगा, ये टोटल वोल्टेज है, क्या है, तो आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, तो यहां से निकाल लो, देखो हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस लगा जाए, ठीक है भैया। तो ये था, अब मैं कल की क्लास से चालू करूंगा भैया आपका चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी करीबन नहीं तो 3 दिन में निपट जाएगी, ठीक है। अब थ्योरी ज्यादा बड़ी नहीं है उसकी, ठीक है। और आज की जैसे कराऊंगा तो सकता है एक ही दिन में खत्म हो जाए, तो इसलिए कोई मिस ना करे क्लास, ठीक है भैया। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। भाई फीस जमा कर दो भैया, इस महीने में सबकी फीस क्लियर हो जाए। और पार्टी के लिए 200 रुपए दिखा भैया के पास।